इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मिस्टर ह्यू जो कि बिंजाओ में गवर्नमेंट ऑफिसर है, कमांडेंट ली के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम लोगों के लिए गेम ऑर्गेनाइज करें और आप इस गेम को स्पॉन्सर करें। तो कमांडेंट कहता है कि लेकिन मैं कैसे ये सब कर सकता हूं। तब मिस्टर ह्यू कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये तो आपको ही करना होगा, और इतना कहकर वहां से भाग जाता है। अब कमांडेंट घर आता है। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं। कमांडेंट ली सबको बताता है कि मिस्टर हू चाहते हैं कि हम गेम को स्पॉन्सर बन जाएं और सारा खर्चा हम उठाएं, क्योंकि प्रिंसेस के आने के बाद सबकी नज़र हम पर है। तब कुया कहती है कि आप उनसे मना कर दीजिए, वैसे भी लीशन की शादी में पहले ही बहुत खर्चा हो गया है और अब दुगदुगी की भी शादी करनी है। तब कमांडेंट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और वैसे भी ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन की बात है। तब कुया कहती है कि क्यों ना प्रिंसेस इसमें हमारी मदद करे। तब बाउनिंग कहती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन लीशन और कमांडेंट ली इसके लिए मना कर देते हैं। तब बाउनिंग कहती है कि क्यों ना हम बिंजाओ सिटी के मर्चेंट के पास जाएं जो कि डोनेशन में बिलीव करते हैं और मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। तब कमांडेंट ली बाउनिंग की बात मान जाता है। अब रात में बाउनिंग कुछ मर्चेंट की लिस्ट देख रही होती है और उनकी डिटेल पढ़ रही होती है। तब लीशन बाउनिंग से कहता है कि चलो अब तुम थक गई होगी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। तब बाउनिंग कहती है कि नहीं, मुझे अभी काम करना है और तुम जाकर सो जाओ। लेकिन लीशन कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे पास ही बैठूंगा, तुम मेरी फैमिली के लिए इतना सब कर रही हो तो क्या मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। तो बाउनिंग कहती है कि ये सब मेरी ही वजह से तो हो रहा है, हमारी शादी में इतना खर्चा हो गया इसलिए हमारे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो लीशन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब बाउनिंग कहती है कि हमें ऐसा बिजनेसमैन चाहिए जो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। तो लीशन कहता है कि चलो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के सभी मर्चेंट को जानता हूँ। और इतना कहकर उस लिस्ट में से एक नाम सेलेक्ट कर देता है जिसका नाम मिस डोंग होता है। अब अगली सुबह बाउनिंग मिस डोंग को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। मिस डोंग बाउनिंग को ग्रीट करती है और अपने साथ कुछ अनसीजनल फ्रूट लेकर आती है। तब बाउनिंग उससे पूछती है कि ये फ्रूट तो सीजन के नहीं है, तो ये कैसे। तो मिस डोंग बताती है कि हम ग्रीन हाउस में इन फ्रूट को उगाते हैं जिससे सारा साल हम इन्हें खा सकते हैं। तब बाउनिंग कहती है कि फिर तुम इन फ्रूट को पैलेस में क्यों नहीं सेल करती, इससे तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तब मिस डोंग कहती है कि मैंने सोचा था लेकिन मेरे पैलेस में कोई लिंक नहीं है। तब बाउनिंग कहती है कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब मिस डोंग के जाने के बाद बाउनिंग लीशन से पूछते कि तुम मिस डोंग को कैसे जानते हो। तो लीशन कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मैं माँ के लिए कोई गिफ्ट लाऊं, तो मैं जो क्रीम लाया था वो मैं उन्हीं की शॉप से लेकर आया था। मिस डोंग बिजनेस वूमेन है और उनका बिजनेस पूरे जिंगशी में है। अब अगले दिन बाउनिंग मिस डोंग की शॉप पर जाती है। तब मिस डोंग बाउनिंग का वेलकम करती है और पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तो बाउनिंग कहती है कि मैं बस ऐसे ही यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा अंदर आकर यहाँ देख लूँ। बानू वहाँ पर देखने लगती है और मिस डोंग से पूछती है कि यहाँ पर सभी स्टाफ गर्ल्स क्यों हैं। तब मिस डोंग कहती है कि ये सभी लड़कियाँ अनाथ हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर जॉब देकर इनकी हेल्प करती हूँ ताकि ये किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। बानू ये बात सुनकर बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब से ली फैमिली में जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हम सब यहीं से परचेज करेंगे। मिस डोंग बाउनिंग को थैंक यू कहती है और कहती है कि आपको मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तब बाउनिंग कहती है कि हाँ, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो लोकल गॉड है उनका बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए गेम ऑर्गेनाइज कराने में हमारी मदद करें। तब मिस डोंग इस पर मान जाती है। जब घर आकर बाउनिंग कमांडेंट ली को सारी बात बताती है तो कमांडेंट ली बहुत खुश होते हैं। मीरो भी वहीं पर होती है और कहती है कि मिस डोंग एक बिजनेस वूमेन है और वो कभी भी अपने फ़ायदे के बिना कुछ नहीं करती। कभी ऐसा ना हो कि थोड़े से फ़ायदे के लिए ली फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाए। तो बाउनी कहते हैं कि इसमें मिस डोंग का भी फ़ायदा है, इससे उनका ब्रांड को पब्लिसिटी मिलेगी, इसलिए वो हमारी हेल्प कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैडम कुहिया मीरो और कुछ सर्वेंट के साथ बाउनिंग के रूम के बाहर आती है। बाउनिंग मैडम कुहिया से पूछती है कि मदर इन लॉ क्या हुआ। तो कुहिया कहती है कि तुम्हारे और जाओ शाओ के बीच क्या चल रहा है, तुम अब लीशन की वाइफ हो और सब लोग हमारे पीठ पीछे बस तुम्हारे और जाओ शाओ के बारे में ही बातें कर रहे हैं और हम पर हंस रहे हैं। तो बाउनिंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब कुया कहती है कि मैंने सुना है कि जाओ शाओ ने तुम्हें लव टोकन दिया है। तो बाउनिंग कहती है कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरा रूम चेक कर सकती हैं। अब कुया अपने सर्वेंट के साथ बाउनिंग के रूम में आ जाती है और बाउनिंग का रूम की तलाशी लेती है। तभी एक सर्वेंट जिसका नाम नैनी ताइन होता है उससे वो जेड का पेंडेंट मिल जाता है जो कि जाओ शाओ ने बाउनिंग को वेडिंग गिफ्ट दिया था। तब कुया उसे देखकर बाउनिंग से कहती है कि ये तो जाओ शाओ का पेंडेंट है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है।
तभी वहाँ पर लीशन आ जाता है। लीशन कुइया से पूछता है कि आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कुइया कहती है कि नैनी ताइन को तुम्हारी वाइफ के कमरे से ये लव टोकन मिला है जो कि किसी ने तुम्हारी वाइफ को दिया है। तब लीशन कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी एब्सेंस में इस तरह बाउनिंग के कमरे की तलाशी लेने की, और ये जेड का पेंडेंट जाओ शाओ ने हमें वेडिंग गिफ्ट दिया था। बाउनिंग ने तो इसे लेने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने ही उससे कहा था कि इसे ले लो। इसके बाद लीशन कुइया से कहता है कि अगर बड़ी रानी को ये सब पता चल गया तो फिर फादर भी आपको बचा नहीं पाएंगे। इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को लीशन बैठा हुआ होता है कि वहाँ बाउनिंग आती है। बाउनिंग लीशन को सॉरी बोलती है, लेकिन लीशन कुछ नहीं कहता। बाउनिंग लीशन को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन लीशन नहीं मानता। तब बाउनिंग वहां से जाने लगती है कि तभी बाउनिंग का पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन लीशन उसे पकड़ लेता है। तो बाउनिंग लीशन से कहती है कि ये पेंडेंट जाओ शाओ ने मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया था, मैंने मना भी किया था लेकिन वो वहां से भाग गया। मैंने सोचा था कि मैं बाद में इसे वापस कर दूंगी, लेकिन मैं भूल गई। तुम प्लीज गुस्सा मत हो, मेरा और जोशो के बीच कुछ भी नहीं है। तब लीशन कहता है कि मुझे पता है, मगर मैं इस बात पर गुस्सा हूँ कि तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो बाउनिंग कहती है कि मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। तब लीशन बाउनिंग की बात मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्विंग ताई योंगक्विंग कंट्री में होता है और अपने मंत्री को ऑर्डर देता है कि हम 2 दिन में अपनी ट्रुप के साथ मुआन पर हमला करेंगे। तब क्विंग ताई का मंत्री कहता है कि लेकिन राजा ने प्रॉमिस किया है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो क्विंग ताई कहता है कि राजा बीमार है और अब से जो मैं चाहूंगा वही होगा, और वैसे भी राजा ने शांति के समझौते के लिए कहा था, ना कि मैंने। मुझे लीशन से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कमांडेंट ली की मिलिट्री रिपोर्ट गुम हो जाती है। चिंका बाउनिंग के पास आती है और उसे बताती है कि मिलिट्री रिपोर्ट गुम हो गई है और सब लोग आप पर ही ब्लेम कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि हॉल में कमांडेंट ली, मैडम कुहिया, मीरो और सभी नौकर होते हैं। कमांडेंट नौकरों से पूछते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि रिपोर्ट किसने चुराई है। तो मीरो कहती है कि अगर इन्हें कुछ चुराना होता तो ये रुपए पैसे चुराते, ना कि उस रिपोर्ट को। इन्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। इसके बाद मीरो कहती है कि कभी प्रिंसेस ने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो इंपीरियल फैमिली से भी है और 2-3 दिन पहले वो वहाँ पर बैठकर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर बाउनिंग आ जाती है और मीरो से कहती है कि तुम्हें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। इसके बाद बाउनिंग कमांडेंट से कहती है कि फादर, हमारे यहाँ पर कोई भी काम रूल्स रेगुलेशन से नहीं होता। सभी नौकर आपके घर से जाने के बाद अपनी मर्जी से इधर उधर घूमते रहते हैं। मदर ने मीरो को सारी पावर दे रखी है और वो ही सभी रूल्स डिसाइड करती है, लेकिन मीरो ने कुछ भी सही से मैनेज नहीं कर रखा। आप मुझे 3 दिन दीजिए, मैं आपको पता करके बताऊंगी कि रिपोर्ट किसने चुराई है। अब हम लीशन की बहन को देखते हैं जिसका नाम ली डोंगची है और सभी लोग उसे दुंगदुगी बुलाते हैं। वो ली मेंशन आती है, तभी वो देखती है कि कुछ लोग नैनी ताइन को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। दुंगदुगी कहती है कि तुम मेरी नैनी को कहाँ लेकर जा रहे हो। तब मीरो कहती है कि ये तुम्हारी भाभी है और एक प्रिंसेस है और कोई भी इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, ये जो चाहे वो कर सकती है। तब दुंगदुगी कहती है कि बेशक ये एक प्रिंसेस है, लेकिन ये ऐसे किसी को पनिश नहीं कर सकती। तब बाउनिंग कहती है कि तुम्हें पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। इसके बाद बाउनिंग सभी को बताती है कि नैनी ताइन जो कि मेड है उसी ने मिलिट्री रिपोर्ट चुराई है, लेकिन नैनी ताइन कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, प्रिंसेस झूठ बोल रही है। तो प्रिंसेस कहती है कि नैनी ताइन को जुआ खेलने की लत है और वो जुआ खेलती है, जबकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ से चीजों को चुराती है। तब कमांडेंट ली कहता है कि सिर्फ इस बेसिस पर नैनी ताइन को कसूरवार नहीं कहा जा सकता। तो बाउनिंग एक लड़की को बुलाती है जो कि सारी बात बताती है। वो मेड कहती है कि नैनी ताइन को जुए की लत है, मेरे माँ बाप के मरने के बाद इन्होंने मुझे पाला ताकि ये मुझसे चोरी करवा सके और ये मुझसे यहाँ से चोरी करवाती है ताकि ये जुआ खेल सके। इन्होंने वो मिलिट्री की रिपोर्ट भी चुराई है। तब कमांडेंट नैनी ताइन को वहां से बाहर निकाल देता है। अब नैनी ताइन को बाहर निकालने के बाद कमांडेंट ली कुहिया और मीरो पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब से प्रिंसेस ही पूरे घर का इंचार्ज संभालेंगी। अब जब बाउनिंग जा रही होती है तो मीरो कहती है कि अब से तो सारी पावर तुम्हारे पास होगी, तुमने बहुत अच्छे से गेम खेला। तब बाउनिंग कहती है कि अच्छा होगा तुम अपनी लिमिट में रहो। तब मीरो कहती है कि हाँ, नहीं तो तुम मुझे भी नैनी ताइन की तरह घर से बाहर फिकवा दोगी। तब बाउनिंग कहती है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है, तुम जैसा करोगी तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। और इतना कहकर बाउनिंग वहां से चली जाती है। तभी वहां पर लीशन आता है। लीशन मीरो पर नाराज होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी एब्सेंस में प्रिंसेस से इस तरह से बिहेव करती हो।
और इतना कहकर लीशन भी वहां से चला जाता है। अब दुगदुगी बाउनिंग से मिलने आती है और बाउनिंग को सॉरी बोलती है कि उसने बिना कुछ जाने ही बाउनिंग को नाराज किया, लेकिन बाउनिंग गुस्सा होने का नाटक करती है। तब दुगदुगी कहती है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तब बाउनिंग मान जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई से सुना है कि तुम बिल्कुल एक हीरोइन जैसी हो और तुम्हें मार्शल आर्ट भी आता है। इस पर दुगदुगी खुश हो जाती है और कहती है कि आपने मेरे भाई से क्या सोचकर शादी कर ली। तब बाउनिंग कहती है कि मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है, तुम्हारे भाई ने मुझे भगाकर शादी की है। तब दुगदुगी कहती है कि अगर ऐसा है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका साथ दूंगी। लीशन ये सब पीछे से सुन रहा होता है और दुगदुगी का कान पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम मेरी ही चुगली कर रही हो। इसके बाद लीशन बाउनिंग से मस्ती करने लगता है और कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें भगा कर लाया था। अब अगले दिन बाउनिंग बहुत सारे नए सर्वेंट अपॉइंट करती है और नए रूल्स बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरो कुहिया के पास आती है और चुपके से कुहिया को पैसे देती है और कहती है कि नैनी टाइन के पकड़े जाने के बाद हमारा बिजनेस काफी अफेक्ट हो गया है। अब से सारा इंचार्ज प्रिंसेस के हाथ में है और जो सर्वेंट हमारी साइड थे उन्हें निकाल दिया गया है। अगर अंकल ली को हमारे बिजनेस के बारे में पता लग गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। अब हमें पैसे कमाने के लिए कोई और काम करना होगा। अब मीरो अपने दूसरे अंकल के पास जाती है। मीरो का अंकल मीरो को डांटता हुए कहता है कि मैंने घर की मैनेजमेंट का काम इसलिए छोड़ दिया था ताकि तुम इसे संभाल सको, लेकिन तुम कुछ पैसे कमाने के लिए ये सब कर रही हो। अगर कमांडेंट ली को ये सब पता चल गया तो हो सकता है कि वह तुम्हें घर से भी निकाल दे। तो मीरो कहती है कि मैं सब ये ली फैमिली के लिए ही तो कर रही हूँ। तब मीरो का अंकल मीरो को समझाते हुए कहता है कि अच्छा होगा तुम अब से ये काम छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसके बाद मीरो लीशन के कजन लीन के पास जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम एक अंडरग्राउंड बैंक खोल ले ताकि हम पैसे कमा सके। तुम्हें पता है कि अब घर का इंचार्ज प्रिंसेस के हाथ में आ गया है, इसलिए मेरी सारी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें मेरी हेल्प करो, लेकिन लीन इस पर कुछ नहीं बोलता। तब मीरो कहती है कि तुम ली फैमिली के बड़े बेटे हो, लेकिन तुम यहाँ पर सर्वेंट वाले काम करते हो और घर संभालते हो, इससे तुम खुद को प्रूव भी कर सकते हो और ये सब तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए है। तब लीन इस पर मान जाता है और एक आदमी को भी अपने साथ मिला लेता है और ये प्लान बनाते हैं कि हम सोल्जर की सैलरी को इंटरेस्ट पर चढ़ाएंगे और जो इंटरेस्ट आएगा उसे खुद बांट लेंगे। इसके लिए ये मैडम जुआंग जो कि एक बैंकर है उसमें अपना पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं। अब हम ली डोंगची को देखते हैं जिसने लड़कों के कपड़े पहने हुए होते हैं और जो मिस डोंग के साथ क्विंग फॉल पवेलियन आती है जहां पर ली डोंगची को एक लड़का मिलता है जिसका नाम क्विंग एन होता है। क्विंग एन ली डोंगची को देखकर उसे लड़का समझ लेता है। वहां पर कुछ लड़की भी डांस कर रही होती है और उनमें से एक ली डोंगची के पास आती है और उसे छेड़ने लगती है। तभी एक आदमी वहां आता है और ली डोंगची से कहता है कि तुम मेरी वाली लड़की को छेड़ रहे हो, तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तब क्विंग एन बीच में बोलते हुए कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। तब वो आदमी गुस्सा हो जाता है और अपने कुछ आदमियों को बुला लेता है, लेकिन क्विंग एन उसे मारकर ली डोंगची के साथ वहां से भाग जाता है। वो सभी आदमी उनका पीछा करते हैं। उन आदमियों से बचने के लिए क्विंग एन ली डोंगची के साथ मेंस बाथरूम में घुस जाता है, लेकिन ली डोंगची अपनी आंखें बंद कर लेती है और उन आदमियों के जाने के बाद जल्दी से वहां से भाग जाती है। क्विंग एन भी उसका पीछा करता हुआ वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है और क्विंग एन और ली डोंगची एक नदी के किनारे बैठे हुए होते हैं। ली डोंगची से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो और तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे। तो क्विंग एन से बताता है कि मैं योंगक्विंग और मुआन में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। मेरी माँ मुआन की थी और मेरे फादर योंगक्विंग के। अब इसी तरह बातें करते हुए दोनों वहीं बैठे हुए होते हैं, लेकिन क्विंग एन को अब भी नहीं पता होता कि ली डोंगची लड़की है। अब नेक्स्ट डे बाउनिंग तैयार हो रही होती है और लीशन से कहती है कि आज मिस डोंग का बर्थडे है और मुझे वहां जाना है। तभी बाउनिंग की मिट चिंका आती है और बाउनिंग से कहती है कि मैडम को यह चाहती है कि आप अपने साथ ली डोंगची को बर्थडे पार्टी में ले जाएं। तो बाउनिंग लीशन से कहती है कि क्या मां नहीं चल रही। तब लीशन कहता है कि नहीं, उन्हें इस तरह की पार्टी में जाना पसंद नहीं है और वो ली डोंगची को तुम्हारे साथ इसलिए भेज रही है ताकि वहाँ ली डोंगची के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुहिया बहुत मुश्किल से ली डोंगची को लड़कियों वाले कपड़े पहनाती है और उसे तैयार करती है। दरअसल ली डोंगची हमेशा लड़कों के कपड़े ही पहनती है, उसे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद नहीं है। अब डोंगची तैयार होकर बाउनिंग के साथ मिस डोंग की पार्टी में जाती है।
वहां पर क्विंगैन भी आया हुआ होता है। अब ली डोंगची एक पूल के पास बैठी हुई होती है, तभी वहां पर मिस जुआंग की बेटी फुरोंग कुछ लड़कियों के साथ आती है और डोंगची का मजाक उड़ाने लगती है। इस पर डोंगची को गुस्सा आ जाता है और वो फुरोंग से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम तो गाने नाचने वालियों से भी खराब लगती हो। इस पर फुरोंग को गुस्सा आ जाता है और वो डोंगची को पूल में धक्का दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर क्विंगैन भी बैठा हुआ होता है और वो पूल में कूदकर डोंगची को बचा लेता है। क्विंगैन ली डोंगची को पहचान लेता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुम लड़की हो। तब डोंगची हाँ भर लेती है। अब जब डोंगची बाउनिंग के पास आती है तो बाउनिंग उससे पूछती है कि तुम गीली कैसे हो गई। तब फिरोंग कहती है कि डोंगची पूल में गिर गई, बेचारी को लड़कियों की ड्रेस में चलना भी नहीं आता। तो बाउनिंग फिरोंग को चुप कराती है और डोंगची से कहती है कि जाओ अंदर जाकर चेंज कर लो। अब बाउनिंग अपनी सीट पर बैठ जाती है और मिस जुआंग और उनकी बेटी को देखने लगती है। एक एक करके सारी लेडीज बाउनिंग को ग्रीट करके वहां से चली जाती है, लेकिन मिस जुआंग और उनकी बेटी जब जाने लगती है तो बाउनिंग उन्हें रोकती है और कहती है कि तुमने डोंगची के साथ जो कुछ भी किया तुम्हें उसके लिए माफी मांगनी होगी, और फिरोंग से माफी मंगवाती है। अब रात में लीशन और बाउनिंग सो रहे होते हैं। तब लीशन का सर्वेंट विशु लीशन को बाहर बुलाता है और कहता है कि योंगक्विंग कंट्री का राजा बीमार है और क्विंग ताई अपने ट्रूप के साथ मुआन पर अटैक का प्लान बना रहा है। अब सुबह लीशन बॉर्डर कैंप पर पहुंचता है, जहां पर कमांडेंट जिन कहता है कि राजा का ऑर्डर आया है कि क्विंग ताई मुआन पर अटैक करने का प्लान कर रहा है और हमें तैयार रहना है। अब लीशन योंगक्विंग कंट्री के खिलाफ लड़ने का प्लान बना रहा होता है कि तभी जाओशाओ कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी तरह से काम नहीं करेंगे, बल्कि जो प्लान मैंने बनाया है हम उसे फॉलो करेंगे। लीशन जाओशाओ को समझाता है कि तुम्हारा प्लान में चूक है और अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन जाओशाओ लीशन की बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि योंगकिंग सोल्जर बॉर्डर पर अटैक कर देते हैं और जाओशाओ और लीशन दोनों मर जाते हैं। पूरी स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।